अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बीफ निहारी बनाना सीखेंगे जो बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। तो हमने तकरीबन 1 किलो गोश्त ले लेना है और उसमें जो हड्डियां हैं जिसको हम मीखे कहते हैं वो ले लेनी है तकरीबन 1 किलो। तो इस तरीके से अच्छे से हमने इनको धो लेना है। धोकर मैंने इसमें ये देखें तकरीबन एक जोश देके उसका पानी गिरा दें ताकि जो इसमें को बाल वगैरह हैं या जो इसकी थोड़ी स्मेल वगैरह होती है वो निकल जाती है। उसके बाद हमें इसमें साफ़ पानी डालना है तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी। तो उसमें हमने जो बाकी जो चीज़ें हैं जिनमें रेड क्रश चिल्ली है, हल्दी है, नमक है और दूसरा सौंफ जो इसका मेन आइटम है वो है, और ये ज़ीरा है, खुश्क धनिया है और गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी हैं जो ये हम अभी इन मिक्सचर हम इसमें बना रहे हैं। बाकी इसमें और क्या चीज़ें ऐड करनी है जिनमें हमने ये देखें साइड पे हमने कटिंग कर ली है जिसमें लहसुन है, हरी मिर्चें हैं और प्याज है। तो ये लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि जो इसकी स्मेल है वो भी निकल जाए। और ये प्याज है तो 2 से 3 हरी मिर्चें वो डाल दें और फिर इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम पकाएंगे। तो जो ये वाला प्याज है इसको हम बाद में इसको तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर इसको जोश देंगे इसी तरीके से और फिर इस पर ढक्कन हम रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट या 40 मिनट में हमारा जो बीफ का गोश्त है वो सही तरीके से गल जाता है। तो अगर ये ज़्यादा हार्ड होगा या बहुत ज़्यादा गला होगा तो वो निहारी का जो टेस्ट है, वो जो लुक है वो नहीं आएगी। इसलिए आप इसको 35 मिनट तक ही रखें। अगर आपका आइडिया है कि ये 35 में सॉफ्ट गल जाएगा तो इट्स ओके। उसके बाद आप ढक्कन देकर इसको 30 मिनट तक वेट करें। तो ये हमारे तकरीबन 30 मिनट होने वाले हैं। 30 मिनट बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और अच्छे तरीके से हमारा गोश्त गल गया है और बाकी जो चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स थे, प्याज थी, ये सारी चीज़ें बीच में देखें अच्छे से मिक्स हो गई। और ये साथ हमने पानी भी रख दिया था गरम, अगर थोड़ी और ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये इसके साथ हमने ऑयल रखना है फ्राई पैन के अंदर और जो हमने बाकी प्याज था हमारे पास वो इसमें ऐड कर देना है। तो इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद थोड़ी सी हमने इसमें रेड क्रश चिली और थोड़ा सा अगर आपके पास निहारी मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। और फिर आधा कप इसमें आपने आटा डालना है, नॉर्मल जो हमारा आटा है गंदम का वो इसमें हमने डालना है। और इस तरीके से हमने इसको हल्का सा कर लेना है। अगर आप ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये आटा काला हो जाएगा और आपकी निहारी का जो कलर है वो सही तरीके से नहीं आएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल नॉर्मली ही रखें इसको। थोड़ी देर तकरीबन 1 मिनट से पहले ये तकरीबन आपका आटा इसमें कुक हो जाता है और फिर आप इसमें तड़का लगा दें। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू जो हमारी निहारी है वो तैयार हो चुकी है। इसको मज़ीद आप 5 से 7 मिनट तक और इसको थोड़ा सा पकाएं ताकि इसमें जो हमने आटा डाला है, जो चीज़ें डाली हैं वो सही तरीके से इसमें जज़ब हो जाएं। और फिर इसको आप साथ साथ हिलाते रहें और इसकी गार्निशिंग करें धनिया के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे।